हेलो एवरीबॉडी, कक्षा 9 गणित में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 6.2 देखेंगे। आज है 43वां दिन। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका आकृति 6.28 में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी समांतर सी डी। ठीक है, तो ये तो काफ़ी सरल है, तो इसका हम जो सॉल्यूशन है वो यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, वो क्या होगा, देखो इस लाइन को गौर से देखो, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा ऐसे गाढ़ा कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको पता है ये कितना होगा, ये होगा आपका 180 होगा, नहीं होगा 50 दे रखा और x है, तो मतलब आपका क्या होगा 50 + x = 180 डिग्री। क्या लिखोगे, रैखिक युग्म लिख सकते हो, नहीं तो आप लिख सकते हो रेखा पर बना कोण। ठीक है, तो यहाँ से आपका x तो क्या मिल गया, x = हो जाएगा 50, वहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 180 - 50 = 130 डिग्री। ठीक है, तो आपको x मिल गया 130। ठीक है, अब देखो, अब इधर देखो गौर से, इधर ये देख रहे हो, ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो आपका जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो आपस में बराबर होता है। मतलब y क्या होगा आपका, y = 130 डिग्री। ये क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इतना आप लिख ही सकते हो। ठीक है, इतना आप समझ के होंगे। तो आप देख रहे हो x का मान भी 130 है और y का मान भी 130 है। ठीक है, अब मैं ज़रा इधर का मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो ये भी 130 है और ये भी 130 है। तो आपको एक थ्योरम मैंने बताई थी जिसमें कहा गया था कि यदि एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर हो तो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ठीक है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, इसे गौर से देखो, प्रमेय थी एक, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर है, जो कि हमने निकाला, तो रेखाएं परस्पर समांतर होती है। ये प्रमेय थी, इसका प्रूफ मैंने आपको दिखा रखा है। ठीक है, तो आप इस प्रमेय का स्टेटमेंट लिख देना और लिख देना कि अतः ए बी समांतर सी डी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, आप केवल समझिए। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, देखो दूसरा कह रहा है आकृति 6.29 में यदि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है, तो मतलब ये तीनों आपस में समांतर है। ठीक है, तो और एक और चीज़ दे रखी है y अनुपात z = 3:7। तो x का मान ज्ञात करना है आपको कुल मिलाकर। ठीक है, x का ही मान ज्ञात करना है। ठीक है, हो जाएगा। देखो बहुत सरल है। देखो सरल कैसे है, देखो ये है आपका y, तो ये भी आपका क्या होगा y। क्यों होगा, संगत कोण। ठीक है, तो आप लिखना y = एंगल, इन्होंने कोई नाम नहीं दे रखा इस इधर। ठीक है, तो आप अपनी ओर से दे दो, ये दे दो ओ ए, ई ओ ए। ठीक है, तो y होना है ये, क्योंकि आपको पता है क्या लिखोगे, संगत कोण। ठीक है, संगत कोण युग्म आपस में बराबर होते हैं क्योंकि समांतर दे रखी है ना रेखा। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर, ये देखो, अब इसे गौर से देखो, ये आपका रेखा पर बना कोण हो गया। ठीक है, रैखिक कोण युग्म हो गए, तो y + z बराबर आपको क्या मिलना है, 180 डिग्री। ठीक है, और आपको दे रखा है क्या दे रखा आपको, y, अभी से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, y/z = 3/7। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लो। ठीक है, तो z को उधर भेजो, तो y बराबर आपको मिलेगा 3/7z। ठीक है, तो अब इस मान को इधर रख दो, तो आपको मिलेगा 3z/7 + का z = 180। ठीक है, तो इसके अपन में 1, फिर इसे मैंने आपको सॉल्व करना सिखा रखा है, हर की हर से गुणा करो, 7 मिलेगा, क्रॉस लगाओ, 3z बन जाए 3z और z 7 जाए 7z। ठीक है, = हो गया 180। अब आप इसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा 7 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 3z + 7z = 180 × 7। तो ये हो जाएगा आपका 10z = 180 × 7। देखो 10 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा जब 10/4 में जाएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा z = 18 × 7। तो ये मिलेगा आपको, चला गया 126। ठीक है, तो z मिल गया आपको 126। तो अब z 126 है, z का मान इधर रखो, y मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो क्या मिलेगा, y + 126 = 180। y = 126 प्लस का जब उधर जाएगा तो 180 - 126, और y बराबर आपको मिल जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, तो y आपको 54 मिल गया।
ठीक है। अब आपको केवल x का मान निकालना है, तो देखो इधर आओ वापस, ठीक है। अब देखो समांतर दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था एक थ्योरम थी आपकी कि यदि दो रेखाएं समांतर हो तो तिर्यक रेखा के एक ही और अंतः कोणों का युग्म, उनका योग क्या होता है, संपूरक होता है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो y का मान अभी आपने निकाला 54 डिग्री बराबर 180, और x, ये 54 को उधर भेज दोगे तो x बराबर आपका 126 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। एक बार वो प्रमेय दिखा देता हूँ मैं आपको, स्टेटमेंट उसकी, ठीक है। इसके बाद दूसरा तरीका भी बताऊंगा मैं इसको करने का, एक डायरेक्ट तरीका भी था, ठीक है। ये देखो, ये लिखा है यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, ठीक है। तो एक हमने ये लगा, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसे। डायरेक्ट कैसे करते हैं, देखो मान लो अगर मैं बीच वाली लाइन हटा दूं तो आप देख सकते हो गौर से, ये जो आपका x है और ये जो आपका z है, ये आपका है एकांतर अंतःकोण, और x बराबर z है आपका, ठीक है। क्यों x बराबर z, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो आप z का मान निकाल के डायरेक्ट रख सकते थे, ठीक है। एक तरीका ये था। दूसरा मैंने थोड़ा लंबा खींच दिया, ठीक है। थोड़ा आपको और नॉलेज देना चाह रहा था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा और लंबा खींच दिया। दूसरा तरीका आप कर सकते तो z बराबर x बराबर 126 डिग्री, ठीक है। आई होप आप समझ होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलो अब अगला प्रश्न देखते। तो अगला प्रश्न है आपका ये रहा। ये कह रहा आकृति 6.30 में यदि ए बी समांतर सी डी है और ई एफ सी डी पर लंब है, ठीक है, और आपको जी ई डी देखते कौन सा है, ये आपका जी ई डी, मतलब ये वाला जो एंगल है ये आपका है, ये कंप्लीट एंगल, ठीक है। जी ई डी ये आपका है 126 डिग्री। तो आपको निकालना है ए जी ई, मतलब ए जी ई ये वाला, और एंगल जी ई एफ, जी एफ तो आसान से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये तो आसानी से निकल जाएगा ना। अब देखो ये 90 दे रखा है, तो 90 इसमें से माइनस करो, ये वाला मिल जाएगा आपको, ठीक है। और आपको निकालना है एफ जी ई, मतलब ये वाला, ठीक है। तो निकालते एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे आसानी से, एक मैं सबको मिटा देता हूँ, यही कर देते इसे ना। आपको लिखा हुआ इसका जो है वो कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पर। तो डायरेक्ट करता हूँ मैं। तो ये देखो, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, देखो ना, ये आपका 126 है, इसमें से अगर आप 90 वाला माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ बराबर 126 डिग्री माइनस 90। आप पूरा लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आप एंगल जी ई डी माइनस एंगल जी ई एफ बराबर जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये 36 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जी ई एफ आपको क्या मिल गया, 36 डिग्री। तो एक बार इसे रफ कर देता हूँ। तो ये मिल गया आपको 36 डिग्री, ठीक है। आपने जी एफ निकाल लिया। अब देखो ये कंप्लीट आपको कितना दे रखा था, 126 डिग्री, ठीक है, दे रखा था, ठीक है। अब देखो इस लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, ये देखो, ठीक है। तो इस लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि ये एक तरीके से तिर्यक रेखा है। तो अब देखो ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126 डिग्री, एकांतर अंतःकोण, ठीक है। आप इतना तो जानते ही होंगे, मैं अच्छी तरह आपको समझा चुका हूँ सब कुछ, ठीक है। तो एक और हो गया हमसे। अब हम देखते हैं अगला है आपका कौन सा है, एफ जी। अब ये वाला, तो अब 180 में से माइनस कर दो। ये कंप्लीट आपका कितना था, 180, और ये आपको मिल गया 126। तो इसमें से माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। तो ये मिल जाएगा आपको 54 डिग्री, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको, ठीक है, ठीक है। आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हो रैखिक युग्म अभिघृत, ठीक है, रैखिक, ठीक है, रैखिक युग्म अभिघृत, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी
अच्छी तरह मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, अब इसे मिटा देता हूँ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। तब का प्रश्न 3, अब प्रश्न 4 देखेंगे। तो प्रश्न 4 क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न 4 कह रहा है आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समांतर एस टी है, इसका मतलब ये जो पी क्यू है आपका ये ऐसे कुछ और ये एस टी है, ये आपके क्या आपस में समांतर है। तो आपको कह रहा है कि एंगल भी दे रखे हैं इन्होंने, एंगल पी क्यू आर ये दिखाया 110 डिग्री और एंगल आर एस टी जो यहाँ पे है ये वाला 130 डिग्री दे रखा है। तो आपसे कह रहा है एंगल क्यू आर एस निकालिए, तो आपको कह रहा है ये वाला एंगल निकालो। ठीक है, तो आसान है। इन्होंने संकेत भी दे रखा है, इन्होंने कहा है कि संकेत है कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचो। ठीक है, अगर एस टी के समांतर होगी तो पी क्यू को भी समांतर होगी। ठीक है, क्योंकि पी क्यू आपके एस टी के समांतर है। ठीक है, तो आपस में समांतर होंगी। ठीक है, अपना काम हो गया। अभी कैसे सॉल्व करते इसे, वैसे मिटा देता हूँ सारा। ठीक है, आसान है, ज़्यादा दिक्कत की कोई इसमें बात नहीं है। देखो मैं आपको यहीं समझा दूंगा। देखो ये आपका कितना है, ये आपका 110 है। ठीक है, और एक तरीके से ये आपकी एक तिर्यक रेखा है, और क्योंकि आपने आर से एस टी के समांतर खींची तो पी क्यू के भी समांतर होगी वो, क्योंकि एस टी भी आपके पी क्यू के समांतर है। तो ये देखो आपको पता है समांतर रेखा में तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का योग क्या होता है, समांतर, संपूरक होता है। यदि रेखा समांतर हो तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतःकोणों का योग संपूरक होता है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये आपका 110 और ये आपका जो भी होगा, मान लो x है तो ये आपका कुल 180 होगा। तो x इक्वल टू आपको ये मिल जाएगा 180 माइनस 110, तो ये आपको 70 मिलेगा। मतलब ये यहाँ पर जो आपका कोण है ये आपका क्या है, 70 डिग्री। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आया। एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ ऊपर प्रमेय। ठीक है, हमने प्रूफ किया था उसे, कहाँ थी वो, ये देखो ये लिखा है यदि तिर्यक, ये लिखा है यदि तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का युग संपूरक होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसका प्रूफ देखा था हमने, काफ़ी सरल थी ये भी। ठीक है, अब हम इसे करेंगे तो ये आपको 70 मिल गया। ठीक है, हो गया आपका काम। देखो ये आपका 70 है, और अब देखो आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ। अगर आपको उसकी लैंग्वेज देखने तो आप किस पे जाइए, टेलीग्राम पर, वहाँ PDF अपलोडेड है। तो ये देखो ये आपका 130, तो ये भी आपका 130 होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके एक तिर्यक रेखा है। ठीक है नहीं है, और आपको पता है, सही से बना देता हूँ इसे मैं, ये आपकी एक तिर्यक रेखा है, सही से बन जाता। ये देखो देखो, अरे बना नहीं यार, ये गलत बात है इसकी। अरे चलो इसे छोड़ो। ठीक है, ऐसे ही देख लो। तो तिर्यक रेखा है, तो ये आपके क्या होंगे, ये होंगे आपके क्या होंगे, आप मुझे बताओ। एकांतर अंतःकोण होंगे नहीं होंगे, बताओ। एस टी और ये जो आर से जो आपने ए मान लो यहाँ पर, यहाँ ए मान लो, यहाँ बी। ठीक है, ये जो आपने समांतर रेखा खींची वो एस टी के समांतर है, तो ये आपके क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण। ये कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा, 130। आपको निकालना है ये वाला। ठीक है, इतना आपको पता है इसका, ये कितना है आपका 70। ठीक है, तो 130 में से 70 माइनस करके ये वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ। 130 में से जब आप 70 माइनस करोगे तो ये वाला मिलेगा आपको 60 डिग्री। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मैंने कैसे कराए। ठीक है, इसकी लैंग्वेज आप खुद ही लिख सकते हो, मुझे कोई समस्या नहीं होगी। नहीं तो आप टेलीग्राम पर एक PDF पढ़ लेना, मैंने समझा दिया, मेरा काम समझाने का था। ठीक है, मैं केवल समझाने पे फोकस करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है, क्योंकि वही मेन है भाई, बाकी तो ये तो गाइड में मिल जाएगा आंसर, समझना मेन है। फ़ायदा क्या फिर पढ़ के, इससे बड़े पढ़ो ही मत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आकृति 6.23 में यदि AB समांतर CD है और एंगल APQ दे रखा है आपको और PRD दे रखा है। ठीक है, वो इसमें लगे हुए X और Y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस आकृति में समांतर है। ठीक है जी, कर देंगे। देखो x का मान तो आपका 50 होगा, क्यों होगा, समांतर है ना, उन्होंने खुद ही कह दिया समांतर है। ये देखो ये जो आपकी लाइन है वो एक तरीके से आपकी एक कैसी लाइन है, ये आपकी एक
कैसी लाइन है आपकी, सही जगह, ये ऐसे एक तिर्यक रेखा, ठीक है नहीं है, बताओ। तो ये और ये आपके इक्वल होंगे, मतलब x = 50। क्यों? एकांतर अंतःकोण, ये ऊपर बिंदु क्यों लगाई मैंने फिर, एकांतर अंतःकोण, ठीक है, इसे से लिख देता हूँ थोड़ा इज्जत के साथ, ठीक है, कोण, ठीक है। तो x का मान मिल गया। अब y देखो, y क्या होगा, y निकालने के दो तरीके, ठीक है। या तो आप देखो y निकालने का पहला तरीका क्या है, ये देखो ये कितना होगा 180 होगा, नहीं 180 में से 127 माइनस करो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और 50 है ये आपके पास, तो इन तीनों का योग क्या होता है 180 डिग्री, होता नहीं होता, होता है बिल्कुल, ठीक है। तो एक तरीका ये होगा, और एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा। एक तरीका ये मैंने से बता दिया, ठीक है। दूसरा ये वाला है, ये देखो, अब इस वाले को भूल जाओ ज़रा, अब इस वाले को देखो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे स्केल ले लेता हूँ, स्केल से एक बार एक लाइन खींच तो सही सी, खींच यार बदतमीज। खींची नहीं क्या, चलो थोड़ा सा इधर हो गई और कर लेते, ठीक है। ये देखो ये सही है, ठीक है। ये भी एक आपकी क्या है तिर्यक रेखा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये और ये आपके बराबर होंगे, क्यों, एकांतर अंतःकोण होंगे, नहीं होंगे, एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 50 + y = 127, कारण सेम एकांतर अंतःकोण। इस 50 को उधर भेज दो, तो y = 127 - 50, यहाँ से आपको y जो है वो मिल जाएगा आपको 77 डिग्री, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसे मिटा देता हूँ एक बार के लिए, मिटाया मैंने सब कुछ। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, जो कह रहा है आकृति 6.33 में PQ PR दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर, ये दोनों समांतर हैं, ठीक है। एक आपतन किरण इंसिडेंट रे AB दर्पण PQ पर B पर टकराती है, ठीक है। ये देखो ये B पर टकराई AB, ठीक है, ये B पर टकराई। परावर्तित रिफ्लेक्टेड रे BC, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। BC चलकर C से टकराई, पुनः परावर्तित हो जाती है, ये परावर्तित हो गई, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है AB समांतर CD, मतलब ये जो AB है ये आपका CD के समांतर है। अच्छा, तो काफ़ी सरल प्रश्न है, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। इसे मिटाता हूँ एक बार के लिए, देखो एक बार नीचे का मिटा दूँ। इसके बाद हम त्रिभुज का कोण योग गुण देखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ, देखो अब देखो ध्यान से, ये देखो आपको ये कह रहा है ये वाला इसके समांतर है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आप समांतर सिद्ध कर सकते हो आसानी से। अगर आप ये देखो, अगर मैं इसे आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, और इसे भी ऐसे आगे बढ़ाऊँ, तो पता चल रहा है ये आपकी क्या है, एक तिर्यक रेखा है नहीं है। तो आपका ये वाला कोण, अगर ये वाला कोण आपस में बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। एकांतर अंतःकोण है ये, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए हम एक रचना कर देते हैं, रचना से हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा आपको फिजिक्स की नॉलेज भी लगेगी इसमें। तो हमने एक लंब खींचा इधर से, ठीक है, लंब है आपका, इधर भी एक लंब खींचा, तो ये आपका कोण बना, ठीक है। इनको नाम दिया 1 2, ये आपको 3 4। तो आप इन्हें गौर से देखो तो आपको पता होगा एक नियम, ठीक है, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपका क्या है आपतन कोण, ये आपका परावर्तन कोण। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यहाँ पे लिख देना कारण, ठीक है। ऐसे ये वाला है, ये आपका आपतन कोण, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। देखो आप इसे गौर से देखो, तो ये आपका एक लंब था, ठीक है। लंब कुछ ये सीधा गया, ये भी कुछ ऐसे ही सीधा था, ठीक है। तो आप पाओगे ये तिर्यक रेखा बन गई, नहीं बन गई, ठीक है।
तो अगर आप तिर्यक रेखा को पहचानने में एक्सपर्ट हो तो समझ लो आपने प्रश्न कर दिया। तो यहाँ से पता चला ये वाला और फिर चला गया, ठीक है। ये तीसरा और ये दूसरा, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। क्यों है, एकांतर अंत कोण, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। और ऐसे ही, अरे भाई, आप इन तीनों से कह सकते हो कि अगर आपका ये देखो एंगल 1 आपका एंगल 3 के इक्वल है, सॉरी एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है। एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल है और एंगल 3 आपका एंगल 4 के इक्वल है। तो यहाँ से पता चला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। पता चला, ये पता चला, बिल्कुल पता चला। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 2 एंगल 1 प्लस इज इक्वल टू 2 एंगल 4, सेम बात, ठीक है। इधर से मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो एंगल 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 2 एंगल है ना, क्योंकि एंगल 1 आपका एंगल 2 के भी तो इक्वल है। और मैं एंगल 4 को लिख सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 4, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया। तो अगर एकांतर अंतः कोण आपके बराबर है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ए बी और सी डी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, कोई समस्या नहीं होगी। आपने ये देख रहे हो, आपने एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर कर दिए। यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ये वाला बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो हैंस ए बी पैरेलल सी डी, अतः ए बी समांतर सी डी। क्यों, कारण लिख देना, क्योंकि कारण मैं बता देता हूँ कहाँ से लिखना। ये देखो, ऊपर आ जाओ, ये देखो, ठीक है। इसे गौर से पढ़ो। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है, ठीक है। बस ये लिख देना। आई होप आप समझ गए होंगे। ये थी आपकी प्रश्नावली 6.2, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना सुझाव देना मत भूलिएगा जिससे मैं अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकूँ।